तो देखो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखो इस पे पूछा है विच वॉज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय मैन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी गेहूं एंड बार्ली दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाला दोस्तों जो लोहा है यानी कि जो है दोस्तों मेटल वो कौन सा होगा। तो दोस्तों देखो मानव द्वारा सर्वप्रथम यूज करने वाला मेटल हो जाता है कॉपर। इस कॉपर का दोस्तों आविष्कार कितने साल में हुआ था। तो दोस्तों हो जाता है 9000 BC में, आप लोग याद रखना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। हाँ दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो गुप्त वंश है इसका संस्थापक कौन था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो जो गुप्त वंश है दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी इसका जो संस्थापक है हो जाता है श्रीगुप्ता। और अगर आपको पूछा जाता जो आर्य वंश है दोस्तों आर्य डायनेस्टी इसका दोस्तों संस्थापक कौन है, तो वो हो जाता है दयानंद सरस्वती। और कितने साल में हुआ था। तो देखो जो दोस्तों आर्य समाज है हुआ था 1875 में, कहाँ पर, मुंबई पर। और दोस्तों आपको पता होगा जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज का दोस्तों स्थापना किसने किया, तो वो किया था राजा राममोहन राय ने। कितने साल में किया था, तो दोस्तों वो किया था 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता रूल्स। आपको बताना पड़ेगा जो गुप्त शासकों का दोस्तों दरबारी भाषा क्या थी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी संस्कृत दिया बिल्कुल सही है। संस्कृत वाज द कोड लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता रूलर्स। और देखो अगर आपको पूछा जाता है जो मुगल है दोस्तों मुगल वंश का जो कोड लैंग्वेज यानी कि दरबारी भाषा है वो क्या होगा, तो देखो वो जाते हैं फ्रेंच। और देखो और अगर आपको पूछा जाए जो मुगल साम्राज्य है ये इसका मतलब संस्थापक कौन है, तो वो जाता है बाबर। और जो दोस्तों बुलंद दरवाजा है वो किसने बनाया, तो वो बनाया अकबर ने। कितने में, वो बनाया 1602 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विच रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी फर्स्ट एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ माधिराज। आपको बताना पड़ेगा गुप्त वंश का किस शासक ने सर्वप्रथम माधिराज का दोस्तों उपाधि धारण किया था। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त दिया दोस्तों प्रथम चंद्रगुप्त, वो सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रथम चंद्रगुप्त ने। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो इस पे क्या पूछा है, इस पे पूछा गया है हु वॉज द किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी हु प्रिवेंटेड द हंस फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया। आपको बताना पड़ेगा गुप्त वंश का दोस्तों वह राजा कौन था जिसने हुनन को दोस्तों भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो देखो दोस्तों आपका इसको आंसर जल्दी से बताना पड़ेगा। और दोस्तों कमेंट करके जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। और वीडियो के एंड में भी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG। तो आपको बताना पड़ेगा जो CNG है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग राशि बताइए दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जो CNG है दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के सामान्य थक्के के लिए दोस्तों आवश्यक थे। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग आज कमेंट बताइए दोस्तों। तो देखो आप लोग नोट कर लो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है विटामिन के। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है पानी का उबलता तापमान डैश डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे कमेंट कर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का HW आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पानी का दोस्तों जो उबलता तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। आपको जल्दी से बताना है लाइव चैट में। और दोस्तों वीडियो के में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है लैक्टोमीटर मेजर्स द प्योरिटी ऑफ। जो लैक्टोमीटर है दोस्तों किसकी शुद्धता के लिए दोस्तों मापता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही इजी है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, मिलके दोस्तों शुद्धता मापने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया दोस्तों मिट्टी में मृत
और दोस्तों सड़ने वाले जीव बन जाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों मिट्टी में दोस्तों जो मृत जीव दोस्तों सड़ जाते हैं उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आप लोग जल्दी से लास्ट में बताइए। तो देखो इसका दोस्तों जिन्होंने आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो मानव शरीर है दोस्तों इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है पृथ्वी कितने दिनों में दोस्तों सूर्य के चारों ओर की एक चक्कर लगाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, को मालूम होना चाहिए जो पृथ्वी है दोस्तों सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। तो देखो दोस्तों ये अप्रॉक्स समय लेती है 365 दिन, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछे, इसमें पूछा गया है पौधे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और सांस छोड़ते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके सारे हम लोग सब जिंदा है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जो पौधे होते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दोस्तों जो छोड़ते हैं हो जाता है ऑप्शन सी ऑक्सीजन, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है जो हिपेटाइटिस है दोस्तों, हिपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों हिपेटाइटिस बी से दोस्तों शरीर का कौन सा अंग है दोस्तों जो प्रभावित होता है। तो आपको जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों वो अंग हो जाता है ऑप्शन डी लीवर, यानी कि दोस्तों इससे दोस्तों जो लीवर है वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो और जल्दी से लाइव बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया दोस्तों सही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच विटामिन इज प्रोवाइड बाय सनलाइट टू द बॉडी, शरीर में दोस्तों सूर्य के प्रकाश के द्वारा दोस्तों कौन सा विटामिन प्रदान किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो हम लोग को दोस्तों जो सनलाइट से दोस्तों विटामिन मिलता है जो दोस्तों विटामिन डी, तो यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विटामिन डी। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया दोस्तों जो GSLV है। तो आपको बताना पड़ेगा जो GSLV है इसका फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से आप लोग अच्छी बताइए दोस्तों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, किस रक्त समूह को दोस्तों यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिगेन ऑन 10 मई 1857 एट, भारतीय स्वतंत्रता का दोस्तों पहला जो युद्ध हुआ था 10 मई 1857 को दोस्तों शुरू हुआ था, वो कहाँ हुआ था आपको जल्दी से बताना है। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी मेरठ, यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, इससे पूछा गया दोस्तों हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों यूरोप से भारत तक दोस्तों जो समुद्री मार्ग है दोस्तों इसका खोज किसने किया था, आपको जल्दी से बताना है। तो दोस्तों देखो इसका जो खोज किया था वो किया था दोस्तों वास्को द गामा ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है व्हाट डिड द पीपल गैदर अगेंस्ट राउलेट एक्ट इन 1919। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों 1919 में जो राउलेट एक्ट है दोस्तों इसके खिलाफ लोग कहाँ दोस्तों एकत्र हुए थे। आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइक से बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी जालियानवाला बाग दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में दोस्तों कितने लेख है। तो आपको जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा।
तो देखो जो दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों जो लेख है वो हो जाता है 395, यानी कि इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है जेके राउलिंग हैज पेन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। जो जेके राउलिंग है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो दोस्तों इन्होंने जो पुस्तक लिखा है वो जाता है ऑप्शन डी, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, यानी कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों। तो देखो इस पे क्या पूछा गया है, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट डिड जॉन बॉयड डनलॉप इन्वेंट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इन्होंने दोस्तों क्या आविष्कार किया था, जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों सही है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों बहुत ही इजी सवाल पूछा, इसमें पूछा गया है न्यूटन इज ए नेम ऑफ फेमस। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो न्यूटन नाम है दोस्तों ये एक दोस्तों प्रसिद्ध नाम है, लेकिन दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है तो आपको बताना पड़ेगा ऑथर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या दोस्तों पोएट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। जो न्यूटन है दोस्तों बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो इस पे क्या पूछा गया है, इस पे पूछा गया है सैन्य पुलिस केंद्र और स्कूल की लाश किस क्षेत्र में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट कर बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बेंगलोर, यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बेंगलोर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इस पे पूछा गया है व्हेन डिड इंडिया डू इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। भारत ने दोस्तों अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा इंडिया ने दोस्तों फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था। तो देखो दोस्तों ये किया था 18 मई को दोस्तों 1974 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो भारत ने दोस्तों जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो किया था दोस्तों 18 मई 1974 को। तो क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है एट विच प्लेस इज नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। देखो दोस्तों इसका आंसर मैंने दोस्तों जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी बताइए, आपको जल्दी से लाइक से बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है दोस्तों वो स्थित हो जाता है ऑप्शन डी देहरादून पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है फ्रॉम विच माइंस वाज द फेमस कोहिनूर डायमंड ऑब्टेन। जो दोस्तों प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे दोस्तों इसकी प्राप्ति किस खानों से हुई। तो आपको जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों इस जो प्रसिद्ध दोस्तों कोहिनूर हीरा है इसकी प्राप्ति है दोस्तों ऑप्शन डी गोलकुंडा खानों से, यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है विच डायरेक्शन डज द पोल स्टार पॉइंट टुगेदर। जो ध्रुव तारा है दोस्तों किस दिशा की ओर दोस्तों संकेत करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए दोस्तों। जो ध्रुव तारा है दोस्तों किसकी ओर संकेत करता है, कौन दिशा की ओर। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है नॉर्थ, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।